काफी सारे प्लेयर जोरों शोरों से रैंक पुश करने में लग गए होंगे। अभी आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिनका अगर आप यूज करोगे तो आप बहुत कम टाइम में ज्यादा रैंक पुश कर पाओगे और साथ ही साथ इन ट्रिक्स का यूज करके आप बड़े आराम से सामने वाले एनिमीज को मार पाओगे। और अगर आप सोलो रैंक पुश करने वाले हो या फिर अपनी टीम के साथ रैंक पुश करने वाले हो, दोनों में ही आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत काम आएंगे। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 10 की। तो अगर आप स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहते एंड लैंड करते ही सामने वाले एनिमी से फाइट नहीं लेना चाहते तो आपको पोचिनोक जैसी जगह पे लैंड करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 1 से 2 एनिमी देखने को मिल जाएंगे कि इधर कोई भी एनिमी नहीं आता। पोचिनोक पे लैंड करके आप बहुत अच्छे से लूट कर सकते हो एंड उसके बाद फाइट ले सकते हो। और अगर आप पोचिनोक जैसी सेफ जगह पे उतरोगे तो जल्दी मरने का भी कोई डर नहीं रहेगा एंड आपकी जो रैंक है वो माइनस भी नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो अगर आप सोलो रैंक पुश करने वाले हो तो आप हमेशा एनिमी को लॉन्ग रेंज में खत्म करने का ट्राई किया करो, क्योंकि 1v1 की शॉर्ट रेंज फाइट में कई बार ऐसा होता है हम सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं बट सामने वाला एनिमी हमें हेडशॉट मार देता है जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। एंड फिर जब हम देखते हैं कि एनिमी सिर्फ 1-2 एचपी का बचा है तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करो सामने वाले एनिमी को मिड रेंज में ही खत्म कर दो। अगर सामने वाले एनिमी ने ग्लूवॉल भी लगाया तब भी ग्लूवॉल उसकी डिस्ट्रॉय करो एंड सामने वाले एनिमी को मिड रेंज में ही खत्म कर दो। एंड भाई गाइस, आपसे मुझे कमेंट करके बताओ हमारे लास्ट सीजन में आपकी फुल मैप में क्या रैंक थी, जैसे कि डायमंड, हीरोइक, एलीट मास्टर, क्या रैंक थी आपकी पिछले सीजन में? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 8 की। तो आपको रैंक पुश करते वक्त एक ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करना है जो आपको हर वक्त बहुत ज्यादा काम आए। तो अभी आप जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो उससे अगर आप बढ़िया से खेल पा रहे हो तब आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इधर उधर है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मेरे वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में है ओरियन, मिगिल, केली, वुल्फरा। अभी के टाइम अगर आप 1v1 फाइट लेते हो शॉर्ट रेंज के अंदर, मिड रेंज के अंदर, तो उस वक्त जब आप सामने वाले एनिमी को हेड मारते हो तो हेड का डैमेज बहुत ही कम पड़ता है। ये चीज लॉन्ग रेंज में इतनी दिक्कत तो नहीं देती बट शॉर्ट रेंज में जब आप सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मारते हो फिर भी एनिमी नॉक नहीं होता तब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए वुल्फरा कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जिस भी एनिमी को आप हेडशॉट मारोगे आपका हेड का डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हेड का डैमेज आपका तब बढ़ेगा जब आप 2-4 एनिमीज को मार दोगे एंड आपके ऊपर ये वॉचिंग बन के आ जाएगी। वुल्फरा यूज करने के बाद आपका हेडशॉट डैमेज मैक्स 30% बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले अगर आप 100 का डैमेज देते थे हेडशॉट पे तो अब 130 का डैमेज दोगे हेडशॉट पे एंड ये चीज आपको शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा काम आएंगी। और साथ ही साथ ओरियन कैरेक्टर आपको हर एक फाइट में काम आएगा एंड ओरियन कैरेक्टर रश करने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे एनिमी आपके ऊपर फायर करने लगे आपको ओरियन बन जाना है, इससे सामने वाला एनिमी आपको नहीं मार पाएगा बट आप ओरियन के डैमेज से भी सामने वाले एनिमी को डैमेज दे पाओगे एंड ओरियन हटते ही सामने वाले एनिमी को बड़े आराम से मार पाओगे। अब तो काफी सारे प्लेयर फुल मैप खेलते वक्त भी सोनिया कैरेक्टर लगा के रखते हैं। अगर आप किसी एनिमी पे फायर करते हो एंड एनिमी का सोनिया एक्टिवेट हो जाता है तब आपको बस ओरियन बन जाना है, इससे ओरियन के डैमेज से सोनिया वाला एनिमी 1 सेकंड में नॉक हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो आपको लॉन्च पैड लेके किसी ऐसी जगह पे चले जाना है जहां से सामने वाला एनिमी आपको ना मार पाए। आपको लॉन्च पैड का यूज आखिरी के 2-4 सर्कल में करना है। आपको किसी एक ऊंची जगह को ढूंढना है एंड वहां पे जाके ऊपर चढ़ जाना है एंड उस जगह पे रह के आप काफी सारे एनिमीज को स्पॉट कर पाओगे एंड बड़े आराम से उन एनिमीज को मार पाओगे। एंड कुछ एनिमीज आप ही की तरह किसी घर के ऊपर चढ़े होंगे तो उन्हें भी आप स्पॉट करके बड़े आराम से मार पाओगे एंड बाकी जो एनिमी जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे होंगे उन्हें भी आप बहुत ज्यादा डैमेज देके उनकी नाक में दम कर सकते हो। तो ऐसे करके आप काफी सारे एनिमीज को नॉक कर सकते हो और फिर आखिरी में जब 1-2 एनिमी बच जाए आपको बस नीचे आना है एंड उन एनिमीज को मार के बूया ले लेना है। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 6 की। तो अगर आप सोलो रैंक पुश करने वाले हो और अगर आप स्टार्टिंग में 1-2 किल करना चाहते हो तो आप ब्लू जोन जा सकते हो या फिर ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे बहुत सारे एनिमीज उतरते हो, जैसे कि पीक, क्लॉक टावर, मील। तो ऐसी जगह पे उतरने के बाद आपको क्या करना है, एक गन लूटनी है एंड उसके बाद एनिमी को मारने के लिए चले जाना है और बाकी जो लूट आपको रास्ते में दिख रही है वो भी लूट लेनी है एंड उसके बाद आपको एनिमी को ढूंढना है एंड जल्दी से जल्दी एनिमी को मारना है। और जब तक ये हार्ट है तब तक आप जितने एनिमीज को मार सकते हो उतने एनिमीज को मारना है। और जब ये हार्ट रेड होने वाला है तो उस वक्त आप एक चीज कर सकते हो कि आप सामने वाले एनिमी के हाथों से मर जाओ फिर उस जगह से भाग जाओ। लेकिन हार्ट रेड होने के बाद आपको कभी भी एनिमी से फाइट नहीं लेना है, क्योंकि कई बार फाइट लंबी चली जाती है जिसकी वजह से हमारा ध्यान हार्ट पर से हट जाता है एंड गलती से अगर सामने वाले एनिमी ने उस वक्त हमें मार दिया तो हम दोबारा रिवाइव नहीं होंगे एंड हमारा गंदा माइनस हो जाएगा। और अगर आपके पास अच्छी लूट है तो आप एनिमी से मत मरना, आप उस जगह से भाग सकते हो। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। तो अपडेट के बाद अगर आप फैल्को पैड का यूज कर रहे हो तो आपको लैंड करते वक्त कोई भी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। अपडेट के बाद फैल्को पैड की एबिलिटी में चेंज कर दिया गया है। अब फैल्को पैड कुछ इस तरह से काम करेगा, तो जब आप प्लेन से लैंड कर रहे होंगे एंड आप पैराशूट या फिर स्केटबोर्ड पे होंगे तो नीचे वाला एनिमी का ऑटो एम आप पे काम नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे टीममेट हमें रिवाइव देते हैं तो नीचे कुछ एनिमी होते हैं जो हमें हवा में ही नॉक कर देते हैं या फिर डैमेज देते हैं। तो अगर अब आप फैल्को पैड लगाओगे तो सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आपको हवा में डैमेज देने के लिए, क्योंकि जब तक आप पैराशूट पे होंगे तब तक सामने वाले एनिमी का ऑटो एम आप पे काम नहीं करेगा। तो अगर सामने वाला एनिमी फुल कंट्रोल यूज करके आपको डैमेज देने की कोशिश करेगा तभी आपको डैमेज दे पाएगा और फुल कंट्रोल यूज करके सामने वाले एनिमी को मारने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 4
4 की। तो अपडेट के बाद आपको FF कॉइन मशीन देखने को मिलेगी। इस मशीन से आपको 200 कॉइन्स मिलेंगे एंड आपको बस एक बार नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारी जगह पे ये मशीन देखने को मिल जाएगी। तो आप हर जगह से 200 कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो एंड इन 200 कॉइन्स को कलेक्ट करने के बाद आप वेंडिंग मशीन से लेवल 4 की वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट, थिकनर वगैरह सब कुछ ले सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको किसी भी फाइट को विन करना है तो आपके पास अच्छी लूट होनी चाहिए। जिस भी प्लेयर के पास ज्यादा लूट होती है और अच्छी लूट होती है वो ही प्लेयर हमेशा जीतता है। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो जब भी कोई एनिमी आपके ऊपर रश करे तो सबसे पहले दो तरीके से सामने वाले एनिमी रश करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि कुछ एनिमी ऐसे कवर के बाहर आके रश करते हैं। तो कोई भी एनिमी अगर आपके ऊपर कवर के बाहर आके रश कर रहा हो तो आपको अपने कवर से थोड़ा बाहर आके रश करने वाले एनिमी को डैमेज देना है। जब आप अच्छा खासा डैमेज दे दोगे सामने वाले एनिमी को तब आपको रश करके उसे बड़े आराम से नॉक कर देना है। और दूसरा तरीका ये है कि कवर के साथ रश करना। तो कोई भी एनिमी अगर आपके ऊपर कवर के साथ रश कर रहा हो तब आपको हमेशा पीछे भागना है। ऑफ कोर्स कवर के साथ। खुद का कवर बनाने के लिए आप ग्लूवॉल्स का यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर कोई पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसका भी कवर बना सकते हो। और अगर आप पीछे नहीं भागोगे, एक ही जगह पे रहोगे तो सामने वाले एनिमी इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके ऊपर रश कर रहा है तो वो आपको बड़े आराम से मार भी देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना है, अपनी लोकेशन चेंज करनी है एंड सामने वाले एनिमी को एक नई लोकेशन देनी है जिससे उसे मारने में आपको कोई दिक्कत आए, फिर आप अच्छे से फाइट लेके सामने वाले एनिमी को नॉक कर पाओ। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो क्या रैंक पुश करने के लिए हमें कैंप करना जरूरी है? तो अगर आपकी रैंक प्लेटिनम है, डायमंड है, हीरोइक है, मतलब एलीट हीरोइक भी है, तो तब आपको कैंप करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में फाइट लेना है, थोड़ी देर अगर आप लूट वगैरह करोगे तो ऑलरेडी आपका वो कैंप हो जाएगा। उसके बाद आपको किल्स के लिए एनिमी को ढूंढने लगना है। तो अगर आप एलीट हीरोइक तक कैंप नहीं करोगे तो ही अच्छा है, तभी आप जल्दी जल्दी मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर पहुंच पाओगे। एंड एलीट हीरोइक के बाद आप थोड़ा बहुत कैंप कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत फाइट ले एंड उसके बाद मिड सर्कल्स में थोड़ा कैंप करके आखिरी सर्कल्स में बाहर निकलना, ताकि आप आखिरी सर्कल्स में मर भी जाते हो तब आपका माइनस ना लगे, बस आपका प्लस ही हो। क्योंकि अगर कैंप करके रैंक पुश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मास्टर और ग्रैंड मास्टर जाने में। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 1 की। तो अगर आप 1v1 फाइट या फिर किसी भी फाइट में ग्रेनेड का यूज करते हो तो एनिमी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। रैंक पुश करते वक्त आपको कुछ ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिन्हें आप नॉक करोगे तो वो अपने आप को ग्लूवॉल में पैक कर लेंगे एंड आप उनकी ग्लूवॉल नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि उन्होंने नायरी कैरेक्टर लगाया होगा, साथ ही साथ दिमित्री कैरेक्टर भी लगाया होगा जिससे वो अपने आप को रिवाइव कर रहे होंगे। तो उस वक्त सिंपली आपको बस ग्रेनेड कुक करके उनकी वॉल के अंदर फेंक देना है, जैसे वो रिवाइव होंगे वापस से नॉक हो जाएंगे एंड दोबारा से खत्म हो जाएंगे। और अगर आप सीरियस रैंक पुश करने वाले हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताए जो काफी सारे प्लेयर करते हैं जिनकी वजह से उनकी रैंक भी जल्दी प्लस नहीं